डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक है उसकी एनसीईआरटी बुक को डिस्कस करने के लिए उसकी एक्सरसाइज 4.1 है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें क्या है, हम वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशंस को आपके लिए प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब चैनल पर, हमारे कोचिंग के चैनल नेक्स्ट कोचिंग क्लासेस पर। अब हमने ये सोचा है कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनके पहले एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस डाल दिए जाएँ, फिर उसके बाद हम उनके टॉप क्वेश्चन डालेंगे। टॉप 30 हर चैप्टर के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के लिए डालेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे कि हम आगे चल के हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आगे चल के और वीडियो बनाएँ। तो आप शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखा हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मैं आपको पहले बेसिक जानकारी थोड़ी सी दे देता हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बेसिक जानकारी मैं आपको देता हूँ कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने देखो 9th क्लास में पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती थी। मतलब डिग्री क्या होती थी? हाईएस्ट पावर, किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। मान लो मैंने एक इधर साइड में लिख दिया 2x² + 4x + 9। अब इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या? देखो यहाँ पे x दो जगह आ रहा है, ठीक है। अब इसमें इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर जितनी होती है उसको उसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण संस्कार मतलब नाम रखा जाता है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि मैं इसके आगे ऐसे 0 लगा दूँ तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये पहचान करनी है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको ये पता करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ax² bx + c = 0 ये जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पर क्या है कि जो हमारा a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह क्या है, वो वजह सुन लीजिए। यदि मान लो आपने a को यहाँ पर 0 कर दिया तो 0 का मल्टीप्लाई x² से हो जाएगा और x² वाली ये पूरी की पूरी टर्म 0 बन जाएगी। तो फिर इसको हटाने के बाद इस जो पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी और 1 को जिसकी होती है उसको बोलते हैं हम लीनियर, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता। अब इस फॉर्मेट में जो इक्वेशन यहाँ की बनेंगी वो सारी की सारी क्वाड्रेटिक होंगी और इस फॉर्मेट में नहीं बनेंगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होंगी। तो हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना चालू करते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है, मैंने सारे क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन है वो एक साथ लिखा हुआ है। तो मैं पहले क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरा x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। मैंने इसके फॉर्मूले को खोला। ये वाला जो फॉर्मूला है आपको पता है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो मैंने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाया तो x² + 1, क्योंकि देखो ये यहाँ पर a है और a + b का होल स्क्वायर, a ये है और b ये है, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला a + इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है, + 2x, फिर बराबर में 2x - 6। अब देखो इधर 2x से ये 2x कट जाएगा और 6 को इधर ले आते हैं हम, x² + 7 = 0। अब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं तो हमने लिखा है यहाँ पर ax² bx + c = 0। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर हम कंपेयर करें, x का स्क्वायर है मतलब ये क्वाड्रेटिक है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसकी भी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर 0 है और c की वैल्यू यहाँ पर 7 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर b 0 नहीं है, ये वाली टर्म नहीं दिख रही हमें, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं रही। यहाँ पर देखो ये वाली टर्म नहीं है, लास्ट ये आ गई है। तो अगर देखो हमने कहा था a 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, तो यहाँ पर b 0 हो गया, b 0 की वजह से x वाली टर्म खत्म हो गई। लेकिन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होती है जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो इसलिए ये हमारी पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाला है x² - 2x = -2 3 - x। तो अब इधर की वाली तो सॉल्व है, ये चीज़ सॉल्व है, उधर वाली को सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको तो ऐसे की ऐसे लिखा रहने दो, -6 + 2x, ठीक है। अब ये -2x इधर आ जाएगा तो इधर 2x का पहले से -2x था, उधर आके साइन चेंज हो जाते हैं,
यहाँ पर साइन चेंज होगा, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, -2x और ये -2x -4x और ये 6 भी इधर आ जाएगा 0। इसको कंपेयर करेंगे तो ax² bx प्लस सी, तो ये कंपेयर हो रही है, यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 6 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी प्रकार से हम थर्ड को करेंगे, x - 2 x + 1 और x - 1 और x + 3। तो अब ये हमें जो दे रखी है ये इस पैटर्न में, ये 2 का मल्टीप्लाई और ये 2 का मल्टीप्लाई। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में हम सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, एक को बंद कर लो, बाकी के 2 से इसका मल्टीप्लाई करो पहले वाले का। तो मैंने किया x² x, फिर इसका किया तो -2x - 2, ऐसा ही उधर किया x², देखो पहले इसका करूँगा दोनों से, फिर इसका दोनों से, और प्लस 3x - x - 3। अब ये देखो कितना हो गया हमारा, x² x - 2x - x - 2, इधर x² प्लस के 2x - 3, देखो x² से x² कट गया। अब एक चीज़ देखो आप, यहाँ पर x² वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो मतलब x² ही नहीं बचा, तो x की पावर 2 डिग्री, हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, 2 ही नहीं बचा, तो ये काय की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। लेकिन फिर भी मन रखने के लिए हम इसको सॉल्व करके आपको दिखा देते। देखो इन सबको इधर तरफ ले आए, -x - 2x - 2 प्लस 3 = 0, तो देखो यहाँ पे कितना आ गया -3x और ये कितना आ गया 1 = 0। अब इससे कंपेयर करो तो देखो कहीं भी कंपेयर नहीं हो रही है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, -3 2x + 1 = x + 5, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2x², इसका इससे करेंगे तो x - 6x - 3 x² + 5x, इस सबको इधर ले आए, 2x², x को इसमें से घटाया x प्लस x -6x - 5x - 3 = 0। कितना हो गया, x² 6 11 और ये 10, मतलब पॉजिटिव गया तो माइनस के 10x - 3 = 0, ये बचा। अब ये देखो हमारी इस इक्वेशन से कंपेयर हो रही है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। तो हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। अब हम 5th वाला करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x - 1 x - 3 x + 5 और x - 1, तो वही कहानी, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x² - 6x - x + 3, इधर करोगे तो x² - x और प्लस 5x - 5, देख लो एक बार, इसका मल्टीप्लाई इससे किया ये आ गया, इसका 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 ये आ गया, इसका इससे किया ये और इससे किया ये आ गया, सबको एक तरफ लिया। और 2x² - x² 6x - x प्लस x - 5x, ठीक है, और प्लस 3 + 5 = 0। इस x से ये x कट गया, ये आ गया x² - 11x + 8 = तो इससे कंपेयर करेंगे ax² bx प्लस c से इसको, तो देखो ये कंपेयर हो रही है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो ये हमारी दोनों ये क्वाड्रेटिक थी, ये क्वाड्रेटिक है, सॉरी ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये नहीं है हमारी क्वाड्रेटिक है, और ये क्वाड्रेटिक है 5 में से अभी तक। अब हमें जगह मिल जाएगी, इस तरह देता हूँ, x² 3x + 1 = x - 2 है, जो ये वाला है, ये एक फॉर्मूले से खुल जाएगा, a - b के होल स्क्वायर से। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, x² + 4 - 4x, इसमें ये x से x कट जाएगा, तो ये 3x + 1 इधर ले आओ प्लस 4x - 4 = तो 7x - 3 = 0, ये ax² bx प्लस c = 0। तो इससे जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये हमारी क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। होल क्यूब 2x x² - 1, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है a + b के होल क्यूब का a³ b³ + 3ab और a +
बी, इसको लगा देते हैं हम। तो x का क्यू 2 का क्यू करेंगे तो 8 + 3x इंटू 2 और x + 2 इधर साइड कर रहे हैं हम पहले LHS को, उसको देखेंगे तो x³ + 8 ये हो गया 6, तो ये हो गया 6x²। और फिर इसको 6 को उससे करेंगे तो +12x। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम इधर, तो ये हो गया 2x³ - 2x। अब एक चीज़ देखो, मान लो मैं इसको इधर ले भी आया, इसको ले आया, जाएगा x³ ये -2x आ जाएगा तो ये 10x हो जाएगा, ठीक है, + 6x² + 14x और ये 8 = 0। तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर क्यूबिक इक्वेशन हो गई हमारी। क्यूबिक मतलब जिसकी 3 डिग्री होती है। तो इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आप इससे कंपेयर कराओगे इससे तो भी ये इससे कंपेयर नहीं होगी। तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होकर क्यूबिक इक्वेशन हो गई। अब लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया, उसको और हम कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा कई क्वेश्चन थे इसके पार्ट थे, तो हमने इस तरीके से वीडियो देख सकते हो। तो अब मैं लास्ट वाला क्वेश्चन है ये और देख लेता हूँ। x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का क्यूब। अब इसमें देखो ये वाला तो कुछ करना धरना है नहीं हमें, इसमें देखना उसको, तुम्हें पता है ये फॉर्मूला -8 - 3 × x × 2 x - 2 ये आ गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आ गए। तो ये हो गया तुम्हारा x³ - 8, ये हो गया -6 और -6 का x से करेंगे तो -6x², ये -6 है और इससे करेंगे तो +12x और इधर क्या था x 4x² x + 1, तो इससे ये कट गया। अब इनको उठा के इधर ले आए हम 6x को, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 भाई, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो 6 में से 4 जाएंगे तो 2x²। 12 को लेके आएंगे तो इधर माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 13, एक ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 = 0। अब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो ये कंपेयर हो रही है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो मैंने यहाँ तक करा दिया, आपको अगली वीडियो में मैं इनको आगे का पार्ट कराऊंगा। करानी मुझे पूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, NCERT की। फिर लास्ट के टाइम पर हम क्या करेंगे, टॉप क्वेश्चन देंगे, उसमें से 30 और उसमें से 98% आंसर के पेपर बोर्ड का वहीं से आएगा। तो आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और हम इसी तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे और आप हमें मोटिवेट करते रहिए, थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए, तो जिससे कि हम थोड़ा सा और अच्छा सुविधाएं कर पाएँ अपने लिए, जिससे कि और अच्छी जल्दी और अच्छी वीडियो बना सकें। जय हिंद, जय भारत।